चंदौली जनपद के चहनिया विकासखंड स्थित लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मां सरस्वती के अन्य साधक, प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय लोकनाथ सिंह जी की 48वीं पुण्यतिथि व कीर्ति दिवस समारोह अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः काल से ही महाविद्यालय परिसर में उत्साह का वातावरण बना रहा। छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों ने आगंतुक अतिथियों के स्वागत हेतु विशेष तैयारियां की थीं। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, क्षेत्रीय नागरिकों एवं आसपास के ग्रामवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे एवं सु लोकनाथ सिंह जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और फीता काटकर किया गया। प्रबंधक धनंजय सिंह, डॉ. हरिश्चंद्र सिंह, प्राचार्य विनय सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात लोकगीत, संगीत एवं नाट्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि MLC मिर्जापुर सोनभद्र विनीत सिंह रहे। उन्होंने स्वर्गीय लोकनाथ सिंह जी के जीवन संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह मुन्ना, राजेंद्र यादव, राकेश रोशन, कपिल देव सिंह, दयाराम, अकरम अली, डॉक्टर संजय तिवारी, दीनानाथ शर्मा, श्यामलाल यादव, त्रिभुवन सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, नंदू गुप्ता, भृगुनाथ पाठक, गोविंद शर्मा, सारनाथ पांडे, रमेश चौरसिया, गुरुचरण यादव, प्रमोद सिंह, रिजवान खान, मुकेश निषाद, प्रभुनारायण सिंह, लल्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का सम्मान प्रबंधक धनंजय सिंह, डॉक्टर हरिश्चंद्र सिंह, अमृत प्रकाश सिंह एवं अरविंद सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर विनय सिंह एवं अभय कुमार PK ने संयुक्त रूप से किया। ये जो आज छात्राओं में कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? ये कार्यक्रम जो ना कि माननीय जो ना कि विधायक बन चुके थे, 1957 में विधायक रहे, पूर्ण आत्मा है कि पूरी तिथि है और इनके लिए आयोजन किया गया, पूरी तिथि के अवसर पर किया गया। विद्यालय में इन्हीं के नाम पे विद्यालय भी है। ऐसे आयोजन हर साल यहाँ होता है, पहली बार नहीं होता, हर साल होता है और निरंतर आगे भी होता रहेगा। ऐसा कार्यक्रम निरंतर चलेगा यह कार्यक्रम। अच्छा, एक थोड़ा सा राजनीतिक क्वेश्चन है। लगातार आपके परिवार से आपके बेटे ही चंदौली जनपद में टर्न कर रहे हैं, क्या उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है शनि भैया को लेकर के? देखिए, आप अगर संबंधों का निर्वहन करना इसके अलग दृष्टि से देखा जाए, चुनाव लड़ाना समय आएगा तो आदमी चुनाव लड़ाएगा, लेकिन ये संबंधों का निर्वहन के लिए भ्रमण होता है। चंदौली हम सैयद राजा भी जा रहे हैं, मुगल सराय भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ना है ऐसा नहीं है। हमारा एक पुराना क्षेत्र भी रहा है, विधानसभा जो लड़ा गया अलग मैटर था। कोऑपरेटिव बैंक के हम 2005 में चेयरमैन थे, उसमें चंदौली, बनारस, भदोही तीनों जिला था। अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नाते सबसे संपर्कित संबंधी है, एक नाथ रिश्तेदार सारे लोग हैं, सगे संबंधित है, तो उनके बीच में आना मेरा एक कर्तव्य बनता है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? भारत खंडे आर्यवर्ते प्रथमे चरणे कलयुगे 14वें मनवंतरे, ये 14वां मनवंतर अभी चल रहा है। तो इस मनवंतर से हमें भयभीत नहीं होना है। तमाम लोग कहेंगे घोर कलयुग आ गया है, अभी कलयुग कुछ नहीं आया है। कलयुग इस अवस्था में है, अपने जवानी का बचपन में है, अभी बहुत 4,32,000 वर्ष होता है। इसलिए सभी को धैर्य रखने की जरूरत है, सामंजस्य बना के चलने की जरूरत है, आपस के भाईचारा के साथ जीवन जीने का जरूरत है। इसी के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए माना असली है, इस पे मैं कह रहा हूँ कि जो आज तक यहाँ पर आया है, तो इसलिए उनके दर पे सुकून मिलता है, उनकी इबादत से नूर मिलता है। जो छुप गया उनके सजदे में, उसे यहाँ से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो बाबा से सब कुछ लेकर आप लोग जाइए, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ यहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई मनुष्य, 2 लाइन अपनी बात में समाप्त करूंगा कि कोई अम्मा का घड़िया फिकर नहीं है। सभी को पता है यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं, काफी समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि इस मृत्युलोक में जो आया है
ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो है, जब प्रलय होता है तो बसते नहीं है, बसता है और कोई तो एक ब्रह्म बसता है। ब्रह्म के साथ मेरे भी कार्यक्रम आगे चूंकि मिर्जापुर लगा हुआ है, आपके बीच से जल्दीबाजी में जाना पड़ रहा है और ईश्वर से ही कामना रहेगा कि हमेशा इस विद्यालय का दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होती रहे और सभी यहाँ से छात्र छात्राएं जो भी पठन पाठन के कार्य करते हैं अच्छी ऊंचाइयों को छुए, ये माँ विंध्यवासिनी से कामना करता हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ 2 लाइन में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, इनके अभिभावक भी उपस्थित हैं। विद्यालय के जो ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं अपने जीवन में, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अगर दौलत है तो शिक्षा है, ज्ञान है। अगर ये हासिल आप कर लिए तो सारी दुनिया की दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी, दुनिया की सारी शक्तियां आपके पीछे पीछे रहेंगी। इसलिए उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मेहनत कर लेगा, मशक्कत कर लेगा, अपने अभिभावकों की बात मान लेगा, अपने गुरुजनों की बात मान लेगा, क्योंकि हमेशा जीवन में एक अच्छे शिष्य को हमेशा एक अच्छे गुरु की तलाश रहती है, अच्छे गुरु को हमेशा एक अच्छे शिष्य की तलाश रहती है। ये तलाश हमेशा बरकरार रहे, इसलिए मैं उदाहरण स्वरूप में रख रहा हूं। एक बहुत अच्छे मूर्तिकार ने एक रास्ते से जा रहा था, तो पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर को देखते हुए वो रुक जाता है, अपने झोले से छेनी हथौड़ी निकालता है और पत्थर पर छेनी पे हथौड़ी मारना शुरू करता है। उस पत्थर से आवाज आती है कि मुझे दर्द हो रहा, मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी न चलाओ। मूर्तिकार ने उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए दोबारा वही प्रयत्न करता है, फिर आवाज आती है, तिबारा भी आवाज आती है, चौथी बार जैसे आवाज आती है मूर्तिकार ने उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर देता है। जो बगल में पत्थर पड़ा था उस पर छेनी हथौड़ी चलाना शुरू कर देता है। उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती है, खूबसूरत मूर्ति का आकार देता है, मूर्ति बनकर तैयार होती है, एक मंदिर बनाया जाता है, उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा उसमें किया जाता है। दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं पूजन के लिए, जब नारियल चढ़ा लेते हैं, नारियल तोड़ने की बारी आती है, उस स्थिति में पंडित जी कहते हैं बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ, जाकर उस पर नारियल तोड़ लो। जो तनिक दर्द को सहन नहीं कर पाया, जिंदगी उस दर्द को सहन करना पड़ रहा है। नारियल का ही चोट पूरी जीवन अपने चोट खाएगा, और जो क्षणिक दर्द को बर्दाश्त कर लेगा अपने जीवन में इसी तरह पूजनीय बन जाएगा। इसलिए जितने छात्र छात्राएं उन्हें अपने जीवन में तय करना है कि मुझे पूजन कि हमारे जो भी यहाँ हमारे शुभचिंतक बैठे हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सर्व समाज बैठा है। दल पार्टी से हट के आप SIR पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। अपने अपने गांव, अपने अपने बूथ और अपने अपने क्षेत्र का वोटर लिस्ट पे थोड़ी सी ध्यान हो जानी चाहिए, और नहीं तो जब मतदान के दिन आप अपना वोटर लिस्ट में नाम खोजेंगे तो आप अपने को गायब पाएंगे। इस नाते आप सबसे आग्रह है कि आप SIR पे भी थोड़ा समय निकाल के अपने बूथ, अपने घर, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, नातेदार, मित्र सबकी चिंता कर ले। वोटर लिस्ट कोई छूटे ना, सबका नाम आ जाए, सब लोग अपने गांव में वोटर लिस्ट में हो जाए, क्योंकि पंचायत का वोटर लिस्ट अलग रहेगा और लोकसभा विधानसभा का वोटर लिस्ट अलग रहेगा। आप प्रधानी में वोट दें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जहां हैं वहां से मत सोचिए कि हम हमारे दादा बाबा पूर्वज हमारे पलिया चटई और रामगढ़ में हैं तो हम बनारस में हैं तो वहां से हम नाम कटवा के, यहाँ नहीं, यहाँ भी ग्राम सभा के वोटर लिस्ट में आप रहिए, वहां भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने आग्रह जो उसे कहते हैं, अपने आग्रह निवेदन के साथ कि SIR पे जरा जरूर ध्यान दें, नहीं तो ये बहुमत है, ये वोट से राजा बनता है, किसी रानी के पेट से कोई राजा नहीं बनता। एक चाय बेचने वाला भी देश का नेतृत्व कर सकता
कोई नहीं जानता था, मेरे पुरखे नहीं जाने होते कि मेरे भी घर की बेटी देश के उच्च सदन में पहुंचेगी। एक अगर आशीर्वाद है तो हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज का, बाबा कीनाराम का आशीर्वाद है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत माता। जो हमारे आने के बाद हमारे काम को चार चांद लगाने वाले मेरे सारे छोटे भाई, सम्मानित मीडिया, आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना देते हैं। और अपने वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए जो मुझसे उम्र में छोटे हैं सबको मेरा आशीर्वाद, नमस्कार। प्यारे बच्चे बच्चियों, ये सीखने का दिन है, ये अपने माता पिता के लिए गौरव का दिन है कि हम, और मेरे साथ युवा का भी नाम लोग जोड़ रहे हैं। नमन सिंह जी जो मेरे छोटे लड़के हैं, राघवेंद्र सिंह जी जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, आए होंगे, लग रहा है कहीं बैठे होंगे, किसी से मिलजुल रहे होंगे। और चंदौली जनपद के चहनिया विकासखंड स्थित लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मां सरस्वती के अन्य साधक, प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय लोकनाथ सिंह जी की 48वीं पुण्यतिथि व कीर्ति दिवस समारोह अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः काल से ही महाविद्यालय परिसर में उत्साह का वातावरण बना रहा। छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों ने आगंतुक अतिथियों के स्वागत हेतु विशेष तैयारियां की थीं। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, क्षेत्रीय नागरिकों एवं आसपास के ग्रामवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे एवं सु लोकनाथ सिंह जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और फीता काटकर किया गया। प्रबंधक धनंजय सिंह, डॉ. हरिश्चंद्र सिंह, प्राचार्य विनय सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात लोकगीत, संगीत एवं नाट्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि MLC मिर्जापुर सोनभद्र विनीत सिंह रहे। उन्होंने स्वर्गीय लोकनाथ सिंह जी के जीवन संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह मुन्ना, राजेंद्र यादव, राकेश रोशन, कपिल देव सिंह, दयाराम, अकरम अली, डॉक्टर संजय तिवारी, दीनानाथ शर्मा, श्यामलाल यादव, त्रिभुवन सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, नंदू गुप्ता, भृगुनाथ पाठक, गोविंद शर्मा, सारनाथ पांडे, रमेश चौरसिया, गुरुचरण यादव, प्रमोद सिंह, रिजवान खान, मुकेश निषाद, प्रभुनारायण सिंह, लल्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का सम्मान प्रबंधक धनंजय सिंह, डॉक्टर हरिश्चंद्र सिंह, अमृत प्रकाश सिंह एवं अरविंद सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर विनय सिंह एवं अभय कुमार पीके ने संयुक्त रूप से किया। ये जो आज छात्राओं में कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये कार्यक्रम जो ना कि माननीय जो ना कि विधायक रह चुके थे, विधायक 1957 में विधायक रहे, पूर्णात्मा है कि पूरी तिथि है और इनके लिए ये आयोजन किया गया, पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। विद्यालय में इन्हीं के नाम पे विद्यालय भी है। ऐसे आयोजन हर साल यहाँ होता है, पहली बार नहीं होता, हर साल होता है और निरंतर आगे भी होता रहेगा। ऐसा कार्यक्रम निरंतर चलेगा यह कार्यक्रम। अच्छा, एक थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न है। लगातार आपके परिवार से आपके बेटे ही चंदौली जनपद में टर्न कर रहे हैं, क्या उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है सनी भैया को लेकर के? देखिए, आप अगर संबंधों का निर्वहन करना इसके अलग दृष्टि से देखा जाए, चुनाव लड़ना समय आएगा तो आदमी चुनाव लड़ाएगा, लेकिन ये संबंधों का निर्वहन के लिए भ्रमण होता है। चंदौली हम सैयद राजा भी जा रहे हैं, मुगल सराय भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ना है ऐसा नहीं है। हमारा एक पुराना क्षेत्र भी रहा है, विधानसभा जो लड़ा गया अलग मैटर था। कोऑपरेटिव बैंक के हम 2005 में चेयरमैन थे, तो उसमें चंदौली, बनारस, भदोही तीनों जिला था। अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नाते सबसे संपर्कित संबंधी है, एक नाथ रिश्तेदार सारे लोग हैं, सगे संबंधित है, तो उनके बीच में आना मेरा एक कर्तव्य भी बनता है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? भारत खंडे आर्यवर्ते, ये
प्रथमे चरणे कलयुगे 14वें मनवंतरे, ये 14वां मनवंतर अभी चल रहा है। तो इस मनवंतर से हमें भयभीत नहीं होना है। तमाम लोग कहेंगे घोर कलयुग आ गया है, अभी कलयुग कुछ नहीं आया है। कलयुग इस अवस्था में है, अपने जवानी का बचपन में है, अभी बहुत 4,32,000 वर्ष होता है। इसलिए सभी को धैर्य रखने की जरूरत है, सामंजस्य बना के चलने की जरूरत है, आपस के भाईचारा के साथ जीवन जीने का जरूरत है। इसी के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए माना असली है, इस पे मैं कह रहा हूँ कि जो आज तक यहाँ पर आया है, तो इसलिए उनके दर पे सुकून मिलता है, उनकी इबादत से नूर मिलता है। जो छूट गया उनके सजदे में, उसे यहाँ से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो बाबा से सब कुछ लेकर आप लोग जाइए, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ यहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई मनुष्य 2 लाइन अपनी बात में समाप्त करूंगा कि कोई अम्मा का घड़िया पीकर नहीं आया। सभी को पता है यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं, काफी समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि इस ऋतुलोक में जो आया है ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो है, जब प्रलय होता है तो बसते नहीं है, बसता है और कोई तो एक ब्रह्म बसता है। ब्रह्म के साथ